तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो बड़े बयान हैं वो लगातार सामने आए हैं। और चाहे वो मसला राज्यसभा जाने का हो या फिर बोचहा विधानसभा उपचुनाव को लेकर के हो, इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि न उन्हें राज्यसभा फिलहाल जाना है, और साथ ही उन्होंने कहा है कि चुनाव प्रचार के लिए भी वो पहुंचेंगे। अरुण चौरसिया हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अरुण, जिस तरीके से लगातार चर्चाएं चल रही थी कि राज्यसभा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाएंगे और अब दिल्ली शिफ्ट करेंगे, ऐसी चर्चाएं लगातार, और इससे पहले राष्ट्रपति वगैरह की भी चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन इन तमाम खबरों का वो खंडन करते आए हैं और एक बार फिर से उन्होंने खंडन किया है। किस तरीके से उनकी प्रतिक्रिया को देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से आधिकारिक रूप से प्रतिक्रिया तभी आ सकती है जब ऐसी कोई बात हो और जो निर्णय ले लिया जाए। चूँकि ये चर्चाएं हैं और चर्चाओं पर ही चर्चा हो रही थी, चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, जो विधायक या सांसद अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। यही वजह है कि नीतीश कुमार ने कल स्पष्ट रूप से कहा कि अभी इस तरह की कोई बात नहीं है, राज्यसभा जाने का उनका कोई मामला नहीं है। चूँकि चर्चा हो रही थी राज्यसभा के बहाने उपराष्ट्रपति या इससे पहले चर्चा हुई थी कि वो राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, और उस पर उन्होंने तुरंत ही हस्तक्षेप करते हुए कहा था, खंडन किया था कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये हवा में है और पता नहीं कौन लोग हैं जो इस तरह की हवा उड़ाते हैं। लेकिन जो अभी राज्यसभा को लेकर मामला चल रहा था उसमें ये कहा जा रहा था कि उपराष्ट्रपति के बहाने वो राज्यसभा जा सकते हैं, यानी उपराष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। चूँकि अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव में काफ़ी समय है और अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है कि कौन हो सकता है उम्मीदवार। एनडीए चूँकि बहुमत में है तो वो जिसे चाहे वो बना सकती है। तो अगर बीजेपी चाहे तो ऐसा कर सकती है, अगर नीतीश जी की सहमति हो। लेकिन अभी जबकि इस चुनाव पर चर्चा ही नहीं हो रही है, तो अभी से ये कहना कि ये सही है या गलत, ये समीचीन नहीं होगा। यही वजह है कि नीतीश कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्हें आश्चर्य होता है जब ऐसी खबरें छपती है। तो अभी तत्काल उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कोई मामला नहीं है। हालांकि आगे क्या होता है, स्थिति और परिस्थितियां बदलते रहती है, तो तत्काल ये माना जाना चाहिए कि नीतीश कुमार ने कहा है कि अभी राज्यसभा जाने का उनका कोई इरादा नहीं है। एमएलसी चुनाव संपन्न हो गया और उपचुनाव को लेकर भी कह सकते हैं कि जो हलचलें हैं वो काफ़ी बड़ी हुई है, और खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो 10 तारीख को जाएंगे और वहां पर चुनाव प्रचार करेंगे। तो अब कैसे जो सरगर्मी है वो बढ़ रही है और नीतीश कुमार भी अब चुनावी मैदान में उतर रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से बोचहा में जो उपचुनाव हो रहा है उसमें नीतीश कुमार वहां जा रहे हैं, तो ये एनडीए की एकजुटता का भी प्रतीक है। एनडीए एकजुट है, ये भी एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। चूँकि हम सभी जानते हैं कि ये जो सीट खाली हुई है, वीआईपी के सीट पहले थी, वीआईपी के जो विधायक थे उनका निधन हो गया था। यही वजह है कि वीआईपी ने इस सीट पर अपना अधिकार जमाया था और कहा था कि ये उनका सीट है, इसलिए ये सीट एनडीए की तरफ से कोटे से उन्हें दी जाए। लेकिन बीजेपी का कहना था कि चूंकि जो विधानसभा का चुनाव हुआ था तो बीजेपी ने अपने कोटे से वीआईपी को ये सीट दी थी। अब चूंकि वीआईपी का जो नज़रिया है वो बीजेपी के खिलाफ है, यही वजह है कि उसने न सिर्फ वहाँ प्रत्याशी खड़ा की बल्कि मुकेश सहनी को जो सरकार से भी बाहर करवा दिया, मंत्री पद से उन्हें हाथ धोना पड़ा और एनडीए से वो बाहर हो गए हैं। अब नीतीश कुमार वहाँ जा रहे हैं और चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है 10 को, और वो अंतिम दिन ही प्रचार करेंगे। ये कोशिश है कि भाजपा की ये कोशिश है कि अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर इस सीट को किसी तरह से जीते, क्योंकि वो उनके लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। और वहीं जो आरजेडी है, आरजेडी ने जो दिवंगत विधायक रहे हैं वहाँ से उनके बेटे को टिकट दिया है। तो अक्सर ये देखा जाता है कि जब किसी विधायक का निधन होता है और उसके परिवार को टिकट दी जाती है तो एक सिंपैथी वोट भी होती है उसके साथ। इसलिए भाजपा की कोशिश है कि हर तरह से वो इस पर कोशिश करे कि वो सीट उसकी झोली में आए। इसलिए वो उसके कई नेता, केंद्रीय मंत्री भी वहाँ कैंप कर रहे हैं, कई विधायक कैंप कर रहे हैं, और जेडीयू के नेता जो नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री, वो भी 10 तारीख को जा रहे हैं। यही कोशिश है कि किसी तरह से ये सीट एनडीए की झोली में, बीजेपी की झोली में आवे।